हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और आज का एपिसोड है 26। इस एपिसोड की टॉपिक है बांग्लादेश इकोनॉमिक मिरेकल्स। अगर दोस्तों आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा इस टॉपिक को हमने एपिसोड 1 में कवर किया था, लेकिन उस वीडियो की इंफॉर्मेशन और क्वालिटी दो भी बहुत कम थी। इसीलिए दोस्तों अच्छी क्वालिटी के साथ साथ अपडेटेड फैक्ट्स भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो बांग्लादेश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत 1980s में हुई, लेकिन 1990s में जब सोवियत यूनियन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, तब बांग्लादेश ने दूसरे कंट्रीज की तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़कर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लिया और वहां से दोस्तों बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है। लेकिन उस समय बांग्लादेश के पास कोई बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं थी और बांग्लादेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एड पर ज्यादा डिपेंडेंट था और यह सिलसिला चलता रहा 2000 तक। जब हम 2000 में बांग्लादेश की जीडीपी देखते हैं तो वो सिर्फ $55 बिलियन की थी, लेकिन वहां से दोस्तों बांग्लादेश की जीडीपी ने ग्रो करना स्टार्ट किया और लास्ट डेकेड में दोस्तों बांग्लादेश की जीडीपी का एवरेज ग्रोथ 6.5% था, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और इसी ग्रोथ के कारण बांग्लादेश की जीडीपी 2010 में जो $120 बिलियन की थी, वो 2018 में ही $280 बिलियन के ऊपर हो चुकी है। अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू हुआ तो 2020 तक बांग्लादेश की जीडीपी $350 बिलियन के मार्क को टच कर देगी और 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी नॉमिनल में $400 बिलियन के ज्यादा और परचेजिंग पावर पैरिटी में $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगी। यानी जो जीडीपी 2000 में $55 बिलियन था, वो 2010 तक $120 बिलियन हो गया, यानी डबल हो गया। और 2010 से लेके 2020 तक जो बांग्लादेश का जीडीपी होगा वो $350 बिलियन के ऊपर होगा, यानी 120 से लेके $350 बिलियन, यानी ये जीडीपी 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए दोस्तों बांग्लादेश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस डिकेड में बेस्ट है और अभी ये जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के मार्क को टच कर लेगा 2020 तक। और दोस्तों 2021 से लेके 2030 तक बांग्लादेश की जो जीडीपी होगी $370 बिलियन से लेके $1000 बिलियन के ऊपर होगी, यानी दोस्तों बांग्लादेश 2030 तक $1 ट्रिलियन का मार्क आसानी से टच कर लेगा। और बांग्लादेश की जीडीपी को ड्राइव कर रहा है उनका एक्सपोर्ट, और 2017 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई था और वो नंबर था $36 बिलियन। और इसमें से दोस्तों 80% एक्सपोर्ट बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में से आता है, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है। और 2017 में इस गारमेंट इंडस्ट्री से करीब $27 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हुआ था। और अभी गवर्नमेंट बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट्स को $50 बिलियन के ऊपर ले जाना चाहती है 2021 तक, और उसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बढ़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए दोस्तों कंट्री में ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। जो पावर जनरेशन कैपेसिटी 2008 में 4000 मेगावाट थी, वो 2017 तक 16000 मेगावाट हो चुकी है, यानी 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। और कई पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2021 तक गवर्नमेंट इस नंबर को 24000 मेगावाट तक ले जाना चाहती है और 2030 तक 40000 और 2040 तक 60000 मेगावाट्स के टारगेट को अचीव करना चाहती है। और अभी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि ढाका मेट्रो रेल। ये मेट्रो रेल $2.7 बिलियन की कॉस्ट पे बनाई जा रही है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2019 दिसंबर तक ये ऑपरेशन में आ सकती है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से रिवाइव कर सकता है पद्मा ब्रिज। ये प्रोजेक्ट दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको बनाने की कीमत $3.9 बिलियन एस्टिमेट की गई है और अभी तक इसका 59% प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है और 2019 दिसंबर तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशन में आ सकता है। और दोस्तों बांग्लादेश की बूमिंग पावर जनरेशन कैपेसिटी में अब न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ऐड हो गए। रुकपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कंप्लीट होने के बाद इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 2.4 गीगावाट्स होगी और इसको बनाने की कीमत $12.6 बिलियन एस्टिमेट की गई है और ये पावर प्लांट 2023 तक पूरी तरीके से ऑपरेशन में आ सकता है। इसी के साथ साथ कई एक्सप्रेसवे, सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सभी कंप्लीट होने के बाद बांग्लादेश की जीडीपी में 1 से 2% तक उछाल आ सकता है। दोस्तों इसी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के चलते बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व में तेजी से इंक्रीमेंट हुई है। 2007 में जो फॉरेन रिजर्व $3.7 बिलियन का था, वो आज 2018 में $33 बिलियन का है और ये नंबर दोस्तों 2020 तक $40 बिलियन के पास पहुंच सकता है। जबकि दूसरे कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व तेजी से गिरा है और वो अभी $10 बिलियन का भी नहीं है। और दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी 1 यूएसडी पर 83 तक का है, जबकि 1 यूएसडी इज इक्वल टू 123 पाकिस्तानी रुपीस है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की करेंसी भी स्ट्रांग है।
लेकिन कुछ सालों पहले तक बांग्लादेश पीछे था पाकिस्तान से, लेकिन अब बहुत से मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक नहीं दो नहीं, कई सोशल इंडिकेटर्स पे बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं एजुकेशन की। दोस्तों, एजुकेशन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और जो लिटरेसी रेट बांग्लादेश की 2010 में 50% भी नहीं थी, वो 2017 तक 72% हो चुकी है, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। दोस्तों, ये नंबर मेरे नहीं, ये नंबर यूनेस्को के है। यूनेस्को ने 2016 में बांग्लादेश की लिटरेसी रेट पे एनालाइज करके रिपोर्ट पब्लिश की है, और इसका सीधा इफेक्ट पॉपुलेशन पे पड़ा है। दोस्तों, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है बांग्लादेश की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, लेकिन एजुकेशन ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, और आज बांग्लादेश की पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया और पाकिस्तान से भी कम है। और दोस्तों, 2.1 फर्टिलिटी रेट एक रिप्लेसमेंट लेवल होता है, उसको बांग्लादेश ने अचीव कर लिया है, तबकि पाकिस्तान ने इन दो इंडिकेटर्स पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की है। इसीलिए दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। दोस्तों, हम पाकिस्तान की बात यहाँ इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल सके, और इसी कारण दोस्तों बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया है पाकिस्तान को जीडीपी पर कैपिटा में। क्योंकि दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों को डिवाइड करके निकाली जाती है। भले ही पाकिस्तान की जीडीपी ज्यादा है बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश की पॉपुलेशन कम है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है बांग्लादेश से, और इसी कारण बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया है जीडीपी पर कैपिटा में। दोस्तों, 2010 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा $1040, जबकि बांग्लादेश का $757 था। लेकिन 2017 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया है, और आज बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा $1754 है, जबकि पाकिस्तान का 1640 है। और ये जो डिफरेंस है दोस्तों, वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है बांग्लादेश से। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी पॉवर्टी की। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए पॉवर्टी एक सबसे बड़ी मुसीबत होती है, और जब किसी कंट्री में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि पॉवर्टी तेजी से रिड्यूस हो। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में पॉवर्टी तेजी से रिड्यूस तो नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक रिड्यूस हुई है। 2010 में 18.5% बांग्लादेश में एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, और वो घटकर 2018 में सिर्फ 11% रह गई है। और जिस स्पीड से बांग्लादेश की पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है, 2021 तक ये 10% के नीचे आ जाएगी, और 2024 में ये 5% के नीचे आ जाएगी। और दोस्तों, इन सभी अचीवमेंट्स के पीछे डिजिटलाइजेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि साउथ एशिया में एक ही कंट्री है बांग्लादेश जिसकी टोटल इंटरनेट यूजर्स 50% से ज्यादा है, और ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इतना ही नहीं, 2021 तक ये नंबर 60% के ऊपर चले जाएगा। दोस्तों, इन सभी इकोनॉमिक और सोशल अचीवमेंट्स के कारण बांग्लादेश एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से बाहर आ चुका है, और ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट था। 1975 में बांग्लादेश को इस एलडीसी ग्रुप में शामिल किया गया था। दोस्तों, जो भी कंट्रीज इसमें होते हैं वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड होते हैं, और इसमें से बाहर निकलने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसको पास करना था। पहला क्राइटेरिया था जीडीपी पर कैपिटा। किसी भी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा $1200 के ऊपर होनी चाहिए थी, और अभी बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा $1750 है। इसके बाद आता है ह्यूमन एसेट इंडेक्स। दोस्तों, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे और क्राइटेरिया को मिलाकर ह्यूमन एसेट इंडेक्स बनाई जाती है, और इसमें सबसे डिफिकल्ट होता है स्कोर करना। और इस इंडेक्स को पास करने के लिए बांग्लादेश को 66 या उसके ऊपर नंबर लाने थे, और बांग्लादेश ने दोस्तों 70 पॉइंट्स लाकर इस टेस्ट को भी पास कर लिया। और अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और वो है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, कंट्री के कितने एक्सपोर्ट्स है, कितना इंपोर्ट है, और कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे है, और ऐसे कई एक्सपर्ट्स को मिलाकर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बनाई जाती है। और इस इंडेक्स को पास करने के लिए बांग्लादेश को 32 या उसके नीचे नंबर लाने थे, और बांग्लादेश ने दोस्तों 26 पॉइंट्स लाकर इस टेस्ट को भी पास कर लिया है। और इस सक्सेस के बाद पूरी दुनिया की तरफ से बांग्लादेश को अप्रिसिएशन मिली है। दोस्तों, 2018 मार्च में यूनाइटेड नेशंस ने रिव्यू किया। रिव्यू करके दोस्तों बांग्लादेश को ये सभी पॉइंट्स दिए, और ये कहा कि बांग्लादेश एलडीसी ग्रुप से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अभी बांग्लादेश एलडीसी ग्रुप से बाहर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ट्राइनियल रिव्यू है और 2 बार किया जाता है। यानी 2018 में बांग्लादेश ने ये 3 क्राइटेरिया को पार कर लिया, फिर 2021 में दोबारा यूनाइटेड नेशंस रिव्यू करेगा, और बांग्लादेश को फिर से 2021 में इन सभी क्राइटेरिया को पास करना होगा, और जब बांग्लादेश पूरी तरीके से एलडीसी ग्रुप से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस स्पीड से बांग्लादेश ग्रो हो रहा है उसमें कोई शक नहीं कि 2021 में भी बांग्लादेश आसानी से इन 3 क्राइटेरिया को पार कर लेगा। लेकिन दोस्तों, जो जो एडवांटेज बांग्लादेश को मिल रहा था एलडीसी ग्रुप्स में होने का, उसका फायदा उन्हें 2024 तक होगा। और दोस्तों, 2021 में बांग्लादेश अपनी 50th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला है, और उसी साल बांग्लादेश एलडीसी ग्रुप से बाहर आएगा, तो उससे बड़ी गिफ्ट उन्हें और कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों, बस इस
इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम, पेपाल और पेट्रियन तीनों का लिंक से आप हमें डोनेट कर सकते हो और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें बता दीजिए। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।